नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और आज हम एक ऐसे विषय को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं, जो विषय अपने आप में न केवल खूबसूरत है, बल्कि इस विषय के बारे में हमारे बहुत से दर्शकों को शायद जानकारी भी नहीं है। बिश्नोई समाज एक ऐसा पंथ, एक ऐसी ऐसी सोच है, जिसको लेकर के न केवल जीवों की रक्षा और सुरक्षा की बात होती है, बल्कि एक बड़ी ही बेहतरीन और अच्छी सोच के साथ मानवता की रक्षा की बात भी की जाती है। हमारे साथ कृष्ण बिश्नोई जी हैं, जिनके साथ आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। आप दर्शकों को इनका परिचय हम करवा देते हैं। ये न केवल भारतीय जनता पार्टी में एक अहम हिस्सा रखते हैं, बल्कि बिश्नोई समाज से भी एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। आप अपना परिचय जो है तमाम दर्शकों को जो नमस्ते विवेक जी। मेरा नाम कृष्ण बिश्नोई है। मैं पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के दायित्व है हिसार बिश्नोई सभा से जुड़ा हूँ। जी। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का भी सदस्य हूँ बिल्कुल। और हाँ। इस टाइम मैं विभिन्न पदों में विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें आर्य समाज है, श्री रामलीला कमेटी है, अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो तमाम सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियताएं रहती हैं। किस तरह के सामाजिक कार्य हैं जिनमें कृष्ण जी आप इन दिनों बहुत सक्रिय नजर आ रहे इन दिनों में तो मैं ज्यादातर पार्टी के कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम होता हूँ, क्योंकि पार्टी ने मेरे को जो दायित्व दे रखा है वो विभिन्न प्रकार के हमारे संगठन में लोगों को जो व्यक्तिगत कार्य होता है या उनको किसी तरह की परेशानी है, अफसरों से लाइजनिंग है या किसी की व्यक्तिगत परेशानी है, तो उसमें मैं लोगों की परेशानी का जो भी अधिकारी से संपर्क करता हूँ और पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें मैं देखता हूँ जी। बिल्कुल। हम लोग एक विषय है अग्निवीर, जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत रहीं। शुरुआती दौर में विरोध भी बहुत हुआ। मौजूदा समय में हरियाणा में भी बहुत से जो नामी व्यक्ति हैं या राजनीति में उनका एक अलग तरीके से मुकाम है, वो तमाम लोग न केवल युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उन्हें समझा भी रहे हैं कि इसमें किस तरह के लाभ और फायदे हैं। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को जागरूक करने का प्रयास पार्टी की ओर से किया जा रहा है? पार्टी की तरफ से विवेक जी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हिसार के माननीय जिला कैप्टन भूपेंद्र जी और राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल वत्स जी ने विभिन्न जिलों में कार्यक्रम रखे, प्रत्येक जिलों में, और उन्हें युवाओं को समझाया जो अग्निवीर जो आपकी जो ये पॉलिसी है, ये सरकार की जो नीति है, ये युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद रही है। उसी के परिणाम स्वरूप है कि अब तक का रिकॉर्ड रहे हैं 6,31,000 लोगों में आज तक के फार्म आए हैं। लेकिन अग्निवीर जो पॉलिसी है, नीति है, इसमें 7.5 लाख के फार्म है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। बिल्कुल सा- बिल्कुल। हाँ और ये सिर्फ वायुसेना में अभी ऐसा है। हाँ, ऐसे बिल्कुल वायुसेना में है। हाँ। अभी और भी जो स्टेप है वो भी और भी अच्छे परिणाम आएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि शुरुआती दौर में मैंने तमाम दर्शकों से कहा कि बिश्नोई समाज को लेकर के हम बातचीत करेंगे कि आखिर बिश्नोई शब्द जो है, इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, वो भी जरूर समझाएं। बिश्नोई समाज, पहले विवेक जी मैं सबसे पहले बताऊं, एक इसमें हमारे जैसे हम आपको नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, या कई लोग और तरीके से राधे राधे बोलते हैं, तो हमारे बिश्नोई समाज जब एक दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं नहीं, खासकर बिश्नोई, तो वो नमन प्रणाम बोलते हैं। तो नमन का मतलब है झुक के, नमन झुक के प्रणाम करता। तो वो उसके उत्तर में देता है गुरु महाराज विष्णु को। वो कहते हैं जो आपने मेरे को नमस्कार कराया या नमन प्रणाम कराया, मैं भगवान विष्णु को और गुरु महाराज को आपका दे दूंगा। ये बात बहुत कम लोगों को ध्यान में आती है। नमन प्रणाम जब आपस में हम दूसरे मिलते हुए बोलते हैं या फोन पे जब भी आते हैं, तो वो कहते हैं नमन प्रणाम कृष्ण जी। तो मैं उसके उत्तर में जवाब देता हूँ गुरु महाराज और भगवान श्री विष्णु को दे दूंगा जी, भगवान विष्णु। अरे दूसरा एक और विवेक जी, बिश्नोई समाज एक जाति नहीं है, एक पंथ है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से 526 साल पहले इस पंथ को चलाया था। उन्होंने समरथल दौरे पहले सबसे पहले बिश्नोई समाज का एक पंथ चलाया था। समरथल दौरा मुकाम से बीकानेर के पास नोखा जी, नोखा तहसील है, नोखा तहसील के पास ही मुकाम है, जो बिश्नोई समाज की अब राजधानी मानो। हर वर्ष 2 मेले लगते हैं, एक आसोज का, एक कार्तिक का, 2 मेले लगते हैं और हजारों लाखों की संख्या में बिश्नोई समाज जुड़ते हैं। धीरे धीरे ये नियम, हमारे 29 नियम है। सबसे पहले 20 नियम बने थे, फिर बिल्लो जी महाराज आए थे जो गुरु महाराज के शिष्य थे। वो आंखों से अंधे थे, 8 साल तक बिल्कुल नहीं बोले, और लेकिन उन्होंने जब 8 साल बोले सबसे पहले उन्होंने जो नाम बोला भगवान श्री विष्णु को बोला, उन्हें 9 नियम और जोड़ दिए। इससे 20 + 9 नियम है, 20 नोई, 20 नोई। आज से पहले जो गिनती हुई करती थी, अपने जो दादा परदादा उनसे पूछ लो, पहले गिनती 20 थी, 1 BC 2 BC।
तो 20 से गिनती हुआ करती थी, यानी 20 प्लस 9, इससे बिश्नोई बने। और जो 29 धर्म का नियम का पालन करे और पाल ग्रहण करे वो बिश्नोई है जी। आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। हमारे यहाँ जन्माष्टमी में जब भी कोई कार्यक्रम होता है सबसे पहले पाल लिया जाता है। होली वाले दिन हम होली नहीं मनाते, फाग मनाते हैं। इसका भी एक कारण है विवेक जी। क्या है कि जितने भी हिंदू है वो प्रहलाद वंशी है। जब ये पता लगा नहीं, होलिका जो हिरण्याकश की बहन थी, उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोदी में बिठाया और उन्होंने कहा कि उसको वरदान था होलिका को मैं तो जल नहीं सकती। उसको भगवान का वरदान था भाई तू नहीं जलेगी, अग्नि तेरे को छू नहीं सकती। उसको अपने भाई ने कहा कि मेरे को तो अग्नि जला नहीं सकती, मैं इसको गोदियों में लेके बैठ जाती हूँ और इसको अग्नि जला देगी, मैं बच जाऊंगी। वो भगवान विष्णु का ऐसे क्रम से भगवान प्रहलाद तो बच गए और वो होलिका जल गई। तब लोगों को सुबह पता लगा नहीं भाई होलिका तो जल गई है, प्रहलाद बच गई। उसी खुशी में होलिका मनाई, फाग मनाया जाता है। और उसी दिन हमारे मंदिर में, हिसार बिश्नोई मंदिर में हवन होता है और पाल दिया जाता है। पाल का मतलब पवित्र पानी, पवित्र पानी जो दिया जाता है और सभी बिश्नोई उसको ग्रहण करते हैं। और बड़ा फाग वाले दिन सबसे पहले लोग बिना खाए पिए पाल लेके आते हैं और अपने घर में भी ले आते हैं और उसका छिट्टे भी घर में पवित्र करने के लिए लाते हैं। और धीरे धीरे बिश्नोई समाज आज से नहीं, बहुत 526 साल से पहले बिश्नोई समाज की जो था नहीं, हमारे जो सबसे पहले जो नियम है भी हरे वृक्षों की। आज तो देखो संसार में साइंस भी समझा रहे हैं और लोग भी समझा रहे हैं भाई पर्यावरण की रक्षा करो। गुरु महाराज ने 500 साल पहले बता दिया था भाई पर्यावरण की रक्षा करो। आप बिश्नोई समाज के जितने भी गांव है, चाहे हरियाणा में है चाहे राजस्थान में, वहां शिकार नहीं होते, ना होने देते जी। सलमान खान को सजा दिलाई काले केस में, वो बिश्नोई समाज ने दिलाई, बिश्नोई समाज ने पैरवी करी। हमारे जो भी गांव है, जहां भी हमारी संख्या है, वहां किसी तरह का शिकार नहीं होता। किसी बिश्नोई के घर में पर्यावरण को, पेड़ को नहीं काटा जाता, हरे वृक्ष को कोई शिकार। इसी के लिए गुरु महाराज ने भाई वृक्षों की रक्षा हो, इसलिए हमारे समाज में दाह संस्कार नहीं होता। दाह संस्कार नहीं, हमारे समाज में क्या है, खड्डा खोद के उसमें 6 फुट का खड्डा खोद के उसमें शरीर को दफनाया जाता है, उसको मिट्टी देना बोलते हैं। और इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाई अगर आप दाह संस्कार करो तो आपको लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो लकड़ी की आवश्यकता ना हो इसलिए उन्होंने प्रथा ये चलाई भी शरीर को आप मृत शरीर को दफनाओ, इसलिए दफनाया जाता है। ये बिश्नोई समाज का है। 29 नियमों को जो पालन करेगा वो बिश्नोई है। जो शुद्ध रहेगा, मांस मिट्टी नहीं खाएगा, क्या नाम है, झूठ नहीं बोलेगा, नशा नहीं करेगा, अपनी बात पे काम रहेगा, बैल को वधिया नहीं करेगा, ऐसे अनेक को 29 नियम है। वो 29 नियम जो पालन करेगा वो बिश्नोई है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नियम जो आपने बताए ये हैं, क्या बदलते दौर के साथ साथ क्या इन नियमों का पालन हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विकार जो है वो भी कहीं नजर आता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसे बात नहीं है कि नियम नहीं बदले। कुछ आदमी में देखो, आदमी अपने तरीके से बदल जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं, कई लोगों ने कहा है कि हमारा तो बिश्नोई समाज का नहीं है भी जो नील है नहीं, एक 29 नियमों में ये है भी नीले वस्त्र नहीं पहनने। तो अभी बिश्नोई मंदिर में 1.5-2 साल पहले जन्माष्टमी पे कार्यक्रम होते हैं, हमारे भव्य कार्यक्रम होता है। उसमें किसी ने कहा जी अब तो वो नीले प्रथा काली वो चेंज कर देना चाहिए। क्यों कहते हैं, जो बहुत साल पहले जब नील की खेती करते थे नहीं तो जमीन बंजर हो जाया करती थी। तो गुरु महाराज ने कहा भाई आप नील वस्त्र ना पहनो, नील के वस्त्र नहीं पहनोगे तो नील की खेती नहीं होगी। लेकिन अब तो जो नील बनती है वो तो टेक्निकल है, कई तरह के साइंस आ गई, इसलिए थोड़े बहुत तो होते हैं चेंज हो, लेकिन अब भी 99% बिश्नोई 29 नियमों को पालन कर रहे हैं जी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। इसके साथ ही कृष्ण जी, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहें समाज में जागरूकता को लेकर के, या फिर और किसी तरह की कोई बात आप कहना चाहें तो आप जरूर करें। देखो विवेक जी, आप आए, आपका स्वागत है। भाई साहब आए, उनका भी स्वागत है। हम तो ये कहते हैं सुख शांति से रहो, खूब पर्यावरण को बचा के रहो, शुद्ध रहो। शुद्ध का मतलब वो आचार विचार उनके बीच अच्छे हो चाहिए, संस्कार अच्छे हो गए। अपने संस्कार अच्छे हो गए तो क्यों अपनी जो संतान है उनके भी अच्छे विचार हो गए। अपराध कहाँ से शुरू होता है? अगर संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो अपराध शुरू होता है। अगर आपके संस्कार आपके घर में अच्छे है तो संतान भी अच्छी बनेगी। तो संतान के लिए संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो भी है, मैं ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से दूंगा कि सभी बच्चों को संस्कार अच्छे दिए जाए जी।
अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, पर्यावरण की रक्षा करे, किसी तरह की हिंसा ना करे जी। जी। ये तो महात्मा गांधी ने कहा था हिंसा गलत है जी, हम्म। उन्होंने भी अहिंसा का कहा था। ये बात गुरु महाराज जम्मेश्वर भगवान ने कही थी, भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ सुख शांति से रहे और स्वच्छ वातावरण में रहे जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद विवेक जी। तो कृष्ण बिश्नोई जी, इन्होंने जो बताया कि बिश्नोई समाज का आखिर तात्पर्य क्या है, किस तरीके से जो है वनस्पति जीवों की रक्षा और सुरक्षा की बात इस पंथ में की जाती है, और यही विशेषता है बिश्नोई समाज की। और शायद हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिन्हें बहुत से गूढ़ नियमों और बहुत सी ऐसी बातों की जानकारी शायद नहीं रही होगी, लेकिन आज उन जिज्ञासाओं को कृष्ण बिश्नोई जी ने शांत किया होगा, दर्शाया और बताया भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें, और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, ऐसा लगा हो कि वाकई में ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे, तो इसको शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।